ये वीडियो आज इसलिए बन रही है क्योंकि अगर आज इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया तो शायद फिर ये बात रह जाएगी। एंड मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ फेलो एस्पिरेंट जिसने इस साल का 2023 का अटेम्प्ट दिया है, प्रीलिम्स अटेम्प्ट दिया है। इट्स बीन 2 days बट आई डोंट नो, मैं अभी भी इस अटेम्प्ट और इस एक्सपीरियंस से रिकवर नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल हु हैव गिवन दिस एग्ज़ाम, बट this year has proved that you cannot take this examination lightly, and you cannot rely upon any random thing that is being thrown, be it on any other social media platform या कुछ भी है। सो पेपर ख़त्म होता है 11:30 एंड जैसे ही हम निकल रहे हैं, एवरीबडी इज़ आस्किंग अस हाउ इज़ द पेपर, बट नो वन इज़ आस्किंग दैट हाउ आर वी। क्या हम ठीक है? क्या हमें किसी तरीके की हेल्प चाहिए? डू वी नीड टू टॉक टू समवन? नोबडी इज़ आस्किंग दैट। सबको यही जानना है कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ और हाउ इज़ द पेपर। एंड 11:30 हुए हैं, हम निकले हैं, पता नहीं बाहर कौन होते हैं ये लोग जो माइक लेके आते हैं एंड दे स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आपका पेपर कैसा गया। और आप एटलीस्ट ये तो सोचो कि वो बच्चा अभी जस्ट पेपर देके निकला है, उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या करके आया है पेपर में। ऑनेस्टली सेइंग, मुझे जब इस साल का पेपर, इस साल ऑल्सो जब पेपर ख़त्म हुआ, एटलीस्ट टाइम लगता है प्रोसेस करने में, बिकॉज दिस टाइम द पेपर वॉज अनप्रडिक्टेबल एंड ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते हो। जैसे ही गेट से बाहर निकलो, पीपल स्टार्ट आस्किंग फॉर द क्वेश्चन पेपर। देर आर मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब जो आपको डीएम करेंगे या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप से वो आपको बोलेंगे पेपर दो पेपर दो, क्योंकि उन्हें लाइव एनालिसिस करना है तुरंत तुरंत। इतनी वीडियोस आ गई थी, इतने शॉर्ट्स आ गए थे उस टाइम पे कि पेपर वाज टफ फॉर एवरीबडी। जस्ट स्टे काम, अपने सी सैट पे फोकस करिए। हर किसी को लाइव एनालिसिस करनी है क्वेश्चन पेपर की, ताकि दे कैन गेट मोर व्यूज़ आई थिंक, या they might be genuinely wanted to help us, but at that point of time it was creating more anxiety than helping us to get relaxed. उसके बाद देन पेपर ख़त्म होता है। फॉर मी, आई वॉज सो ट्रॉमेटाइज्ड। मुझे घर जाने में डर लग रहा था कि अगर मैं घर गई देन ऑब्वियसली योर पेरेंट्स दे डू एक्सपेक्ट कि आप उन्हें बताओ आपका पेपर कैसा गया है। बट आई वॉज लकी इनफ कि मेरे केस में व्हेन आई वेंट टू माई होम, माई मॉम वॉज जस्ट कंसर्न अबाउट वन थिंग, कि मैं क्या खाऊं और व्हाट शुड शी कुक फॉर मी। सो आई वॉज लकी इनफ इन दैट वे। मेरे घर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ पेपर को लेकर, बिकॉज आई थिंक यूट्यूब पे इतना ज़्यादा बता ही दिया था कि पेपर कैसा आया है, लोगों के रिएक्शंस इतने आ चुके थे कि एवरीबडी समहाउ वाज अवेयर कि क्या हुआ है इस बार। देन मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारी अगेन रिएक्शन वीडियोस आ रही हैं। इस चीज़ को इतना बहुत बार यही बोला जा रहा है कि इट वाज टफ फॉर एवरीबडी, कट ऑफ विल बी लो, स्टे काम, डोंट गिव अप। आप अटेम्प्ट करिए, आप ट्राई करिए, आपका क्लियर होगा। चैम्पियंस आर दोज जो फॉल बैक नहीं करते हैं, दे डोंट गिव अप। सो इतना ये सारी चीज़ें इतनी होने लगी। देन सी द प्रॉब्लम जो मुझे ऐसा लगा है रही है कि पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन हुई है चीज़ों को लेकर, ट्रेंड को लेकर, एंड दिस टाइम यूपीएससी की ईगो हर्ट हुई है। एंड वो क्लियर कट एग्ज़ाम में दिख रहा था, उस पेपर में दिख रहा था। वो चीख चीख के वो पेपर बोल रहा था कि मेरे को प्रिडिक्ट करना इज़ इम्पॉसिबल। आई एम यूपीएससी। मैं ऐसे ही इंडिया का नंबर 1 या टफेस्ट एग्जामिनेशन नहीं हूँ, मुझे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। दैट थिंग
बहुत सारे लोग आपको ऐसा कह रहे होंगे दैट एग्ज़ाम ही था, नेक्स्ट टाइम बहुत मेहनत करना, शायद प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई होगी, थोड़ा और सीरियस हो जाओ, नेक्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा। बट ये जो एक्सपीरियंस रहा है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ये पेपर दिया है। एंड आपको भी पता है और मुझे भी पता है दैट वी डिड वर्क हार्ड। ऐसा नहीं था कि हम सीरियस नहीं थे या हम पार्टियां कर रहे थे पूरे साल एंड वी वर नॉट स्टडिंग। वी डिड स्टडी। ऑनेस्टली जब पेपर आया, 5 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा दैट मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए तो नहीं बैठ गई हूँ, या फिर ये स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत कहीं गलत बुक्स तो नहीं पढ़ ली मैंने, या ये कहाँ से आ गया सवाल, ये कौन से पैरेलल यूनिवर्स का गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसकी लिए मैं अपीयर कर रही हूँ आज। तो 5 मिनट तो खुद को संभालने में लग गया कि क्या हो। शायद मे बी इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ ऐसा कहा होगा जो बहुत लोगों को सेंसलेस लगा होगा, या लगा होगा ये क्यों ही बोल रही है, ज़रूरत क्या है बोलने की। बट मेरा पर्पस कुछ प्रूव करना नहीं था, बस अंदर बहुत एक बहुत सारी चीज़ें चल रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस दैट आई एम गोइंग थ्रू, एंड बहुत लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, एंड इट वाज जस्ट अ वे ऑफ वेंटिंग इट आउट आई थिंक। और बस यही पर्पस था इस वीडियो का। एंड एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू से कि सिंस नो वन इज़ गोइंग टू से दिस टू यू, सब यही कह रहे होंगे कि नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मेहनत करना। चीयर अप फॉर योर सेल्फ प्लीज़ एंड डोंट फील डिजेक्टेड, क्योंकि जब आपने उस दिन को सर्वाइव कर लिया ना, अब लाइफ में किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी आपको शॉक नहीं करेगी।